एवरीवन, मेरा नाम है विपिन कुमार। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि किसी परमाणु या अन्य किसी भौतिक संरचना में व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। दूसरी बात यह जान लेते हैं कि इसका उपयोग क्या है, मतलब इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसका उपयोग है कि रासायनिक गुणों को जानने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तत्वों के व्यवहार, वो तत्व किस प्रकार से व्यवहार करता है उसके बारे में, और रासायनिक बंध किस प्रकार के बनाते हैं उसके बारे में ये बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से किताबों में लिखा होता है, जिसे अफवाहों के नियम से जाना जाता है। इसी का यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में करते हैं। तो इसे याद कैसे करेंगे, उसके लिए हम कुछ तरीके देख लेते हैं, मतलब पैटर्न देख लेते हैं, उसी आधार पर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए पैटर्न इस सीक्वेंस में लिखे हैं 1s 2s 3s 4s 5s। और अभी अगला वाला जो ब्लॉक मतलब लिखा है सीक्वेंस में, उसमें क्या किया है मैंने, एक सीक्वेंस में पहला स्थान छोड़ दिया, फिर अगले वाले में दूसरा स्थान भी छोड़ देंगे। पहला स्थान तो छूटा ही है, दूसरा भी इसी प्रकार लिखेंगे। तो देख लेते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। ठीक, अब अगली बार क्या करेंगे, एक छोड़ देंगे, पहला स्थान पे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। अगली बार 2p वाला स्थान भी छोड़ देंगे, मतलब ये वाला दूसरा वाला 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3d 4d 5d 6d 7d। अब क्या करना है, अब तीसरा वाला जो स्थान है ये वाला, इसको भी छोड़ देंगे। अब 4 से स्टार्ट करेंगे, 4f 5f 6f 7f। ठीक, इस प्रकार सबसे पहले लिख लेंगे, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, कैंसिल ऐसा निशान क्या होता है, इस प्रकार से लगाएंगे। तो पहले 1 1 कैंसिल करेंगे, मतलब 1 1 काटेंगे, एक एक कर लिए, अब 2 2 काटेंगे इस प्रकार से। ठीक, 2 2 कट गए, अब 3 3 काटेंगे इस प्रकार से। ले ठीक, अब क्या करेंगे, 4 4 मतलब 4 4। ठीक, अगर यहाँ पास एटीएस लिख लें तो एक और हो जाएगा 4। अब इसी प्रकार लिखते चले जाएंगे, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हमारा काम इतने में ही हो जाएगा। इसलिए अब क्या करेंगे, इस प्रकार से एरो बना लेंगे। एरो क्या बताता है, ये बताता है कि इधर से इधर जाना है, फिर इधर से ऐसे करके इधर आना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे, इसको पूछ में, एरो को एरो में। ठीक, अब इसे एक लाइन में लिख लेते हैं। लोग कैसे लिखते हैं, देखो 1s एरो इधर है तो 1s 1s। अब इधर चल के इधर आएंगे तो 2s, इधर से इधर जाएंगे 2p, काम में लगाते चलेंगे। 2p के बाद इधर आए 3s, 3s के इधर आए 4s, सॉरी 3s के बाद में 3p। मैंने गलत किया है क्या, ये ऐसे नहीं होगा, ये इस प्रकार से सारा इस प्रकार से जाएगा। ठीक,
इसका सिर इसकी पूंछ में मिलाएंगे। मैंने पहले गलत कर दिया था, आप लोग सही कर दीजिए। अब इसको एक लाइन में लिखते हैं, देखो, वनियस, वनियस, इधर से इधर जाएंगे 2s, 2s, फिर इधर से इधर जाएंगे 2p, 2p, फिर इधर आए आगे 3p, 3s, सॉरी 3s, 3s, फिर इधर से जाएंगे बैक 3p, क्या लिखेंगे 3p। अब 3p के आगे क्या है 4s, तो 4s, अब 4s से देखिए इधर गए 3d, तो 3d लिख लेंगे। फिर 3d के आगे बढ़े 4p, 4p, 4p के आगे बढ़े 5s, 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 और फिर जा रहे हैं 4d, 4d, 4d के आगे क्या है 5p, तो 5p, फिर लिख लेते हैं 6p, सॉरी 6s, 4f, 4f। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको पैटर्न को फॉलो करेंगे और सारे ऐसे एक लाइन में लिखते चले जाएंगे। अब इन्हीं ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि इससे क्या पता लगाएंगे कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में, उसमें कितने वाई को उसमें इलेक्ट्रॉन से संयोजकताएं हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, और बहुत सारी इसी से जानकारी निकालेंगे कि कौन से ब्लॉक में है और कौन से वर्ग में है। ठीक है, तो ये वहाँ पर ज़्यादा यूज होगा किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बताने में कि पीरियोडिक टेबल में वह एलिमेंट कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो चलो आप एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी पर आधारित। एक बार इसे फिर देख लीजिए। पहले पहले मैंने क्या किया, सभी को एक सीक्वेंस में लिख लिया, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। इसके बाद में एक एक पोजीशन छोड़ते चले गए, जैसे 1s था, अब 1s नहीं लिखेंगे, अब 2p से स्टार्ट करें, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। इसके बाद में 2p भी छोड़ देंगे, 3d, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। इस बार क्या करेंगे, 3 पोजीशन छोड़ देंगे, 4f, 5f, 6f, 7f, इस प्रकार लिख लेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या करेंगे, पहले सिंगल सिंगल काट देंगे, पहले एक लिए मतलब एक इसको काटेंगे 1 1, फिर इसके बाद 2 2 काटेंगे, फिर 3 3 3 3 कैंसिल कर देंगे, फिर इसके बाद 3 3 दो बार करने के बाद 4 4 दो बार 4 4, इस प्रकार से काट के और इस प्रकार से लाइन में बिछा लेंगे, मतलब लिख लेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं अफवाहों का सिद्धांत। अफवाहों के सिद्धांत में ऐसा आपको इमेज मिलेगा देखने को। ठीक, ये इसको थोड़ा और सही से कर लेते हैं, ब्लैक पेन, ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, थोड़ा भी गलती सारी चीज बिगड़ जाएगी।
अब सही शायद से समझ साफ साफ समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए कैसे करेंगे। 1s देखो इस एरो का फॉलो करेंगे, ठीक है। 1s इस प्रकार से रहे, 2s 2p 3s 3v 4s 3d 4p 5s से चलते चलेंगे, 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। ठीक इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब इसका यूज करते हैं। हम ले लेते हैं फास्फोरस, जिसे P से लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 15। ठीक, तो इसमें परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, जो किसी अन्य वीडियो में हम बता देंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 15। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों इस क्रम में हम वितरित करते हैं। देखो सबसे पहले देख लीजिए यस का इस प्रकार से ब्लॉक बनता है, ठीक है, जो हुंड के नियम में बताया गया है कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। जब इसको पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद में पी ब्लॉक आता है, जिसमें कितने होंगे 3 बॉक्स होंगे। ठीक, जिसमें क्या होगा पहले 1 इलेक्ट्रॉन करेगा, दूसरे 2। इस प्रकार से इसमें कितने आएंगे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकार डी को भी क्या कितने बॉक्स में बताया गया है 5। इसमें ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन मार लेते हैं, पहले 1 फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन पेयर 2, जो किसी अन्य वीडियो में हम बता देंगे, हम बताएंगे। ठीक, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, अगर 5 बॉक्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने होंगे 10। और ठीक इसी प्रकार एफ जिसमें कितने बॉक्स होते हैं 7। अगर 7 बॉक्स होते हैं तो आपको पता होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम। ये इसी का मान लीजिए। ठीक, ये हुंड का नियम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को वो कैसे भरते हैं। तो यहाँ क्या है, इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। जब 2 फुल हो जाएंगे इसमें, तब अगले वाले ब्लॉक में जाएगा, फिर अगले वाले ब्लॉक में, फिर अगले वाले ब्लॉक में। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भरे जाएंगे। ठीक, तो ये है 15, इसे 15 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से इसका यूज करके बन लेते हैं। इधर देखिए 1s, देखो 1s, इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। फिर उसके बाद 2s, इसमें ये करते करते 2। उसके बाद में 2p, इसमें कितने आ जाएंगे 6। यहाँ कितने होंगे 2, 2, 4 और 6, 10। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आगे हो जाएगा 3s, इसमें कितने हैं 2। फिर 3p, अब इसमें देखो इधर कितने होंगे 12 इलेक्ट्रॉन और है कितने मेरे पास 15, तो इसमें कितने होंगे 3। देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 6 10 इलेक्ट्रॉन, 10 2 12 और 12 3 15 फुल हो गए। अब देख लीजिए ये वाला जो लास्ट में बचता है इसी का खेल है। इसमें तो ये 3 है, वैसे तो ये तो एनर्जी को बताता है कि पी की एनर्जी कितनी है। तो इस पी में जो इलेक्ट्रॉन है
उनकी एनर्जी से इस पी में, जो पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल ज्यादा है। लेकिन यहाँ पास इस तीन का यूज किसमें करते हैं, आवर्त निकालने में, मतलब वो क्या कहते हैं इसको, पीरियड निकालने में, पीरियड। तो आवर्त कितना होगा इसका, आवर्त कितना हो, 3, आवर्त होगा 3। अब वर्ग निकालते हैं, तो वर्ग निकालने के लिए देखो ये पी ब्लॉक है। ठीक, तो पी ब्लॉक पर आने से पहले उसने एस ब्लॉक को भी क्रॉस किया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक, तो इसका मतलब S1 होगा, S2 होगा। ठीक, इस प्रकार से एस मतलब S1 ब्लॉक, S2 ब्लॉक। तो 2 ब्लॉक पहले एस की मतलब निकाली होगी, वो 2 वर्ग। फिर उसके बाद में डी आता है, डी में कितने होते हैं, D10, मतलब 10 इस प्रकार के वर्ग होंगे। ठीक, तो पहले तो एस के 2 वर्गों को क्रॉस किया होगा, फिर डी के 10 वर्गों को क्रॉस किया होगा। उसके बाद में पी वर्ग के कितने, पी के कितने किए होंगे, 2 को तीसरे में, तो पहले को दूसरे को तीसरे, यहाँ पास कहीं पी होगा। ठीक, तो देख लेते हैं वर्ग, तो इसके 2, ठीक 2, और इसके बाद में आता है डी, तो डी के कितने 10 वर्ग। फिर उसके बाद में ये पी में कौन था, तीसरा, सबको जोड़ लेते हैं, 3 2 5 10 15, तो वर्ग कितना होगा, 15 होगा। इसकी संयोजकता मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, संयोजकता कितनी होगी, 3। जो इसके लास्ट ब्लॉक में जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजकता, उस तत्व की संयोजकता। ठीक, और ये पी क्या बताता है, इसकी ब्लॉक, किस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक। और ये क्या है, जैसे एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये क्या है, पी ब्लॉक। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका मतलब कहाँ प्रवेश हो रहा है, पी ब्लॉक, इसकी ब्लॉक क्या होगी, पी। अब आप सारणी मेरे पास है, अभी दिखा रहे हैं। देख लीजिए, ये है आवाज सारणी, इसमें देखिए ये तो है यस ब्लॉक, जो फर्स्ट सेकेंड, फिर इसके बाद में ये है पी ब्लॉक, इसमें कितने वर्ग हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले इसको क्रॉस किया, फिर इसको 10 को क्रॉस किया, फिर उसके बाद में तुमने 2 क्रॉस किया तीसरे में, 1 2 3 इसमें। ठीक है, तो इसी में पी है। अब देख लेते हैं वर्ग कितना, आवर्त कितना है, 3 आवर्त, 3 है तो क्या है, 1 आवर्त, 2 तीसरा, इस तीसरे में देखा है, ये तीसरा आवर्त और वर्ग कौन था, यही वाला, तीसरे में देखिए यहाँ पास है, ये मिल गया, यहाँ पर यहाँ पास मिल गया, तो ये है 15। चलो अब कोई और देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। मान लो हमें केवल दे दिया है कि किसी का परमाणु क्रमांक, तब तो नहीं बताया गया, किसी का बता दिया है कि परमाणु क्रमांक है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है 17। तो आपको बताना है कि इसकी ब्लॉक क्या होगी, किस वर्ग में होगा, ये किस वर्ग में होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये सारी चीजें आपको निकालनी है, ये सारी चीजें निकालनी है।
चलो ठीक, ये कितने हैं? 17 परमाणु क्रमांक है। ये परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो यही क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो अब इसी का यूज करते हैं। 1s ठीक। तो उसके बाद आएंगे 2s 2p6 3s2 3p6 देख लेते हैं। इधर कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 2 12। अब मेरे पास बचे कितने? 12 5 17 होते। तो यहाँ कितने बचे जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी आवर्त क्या हो जाएगी? अब इसको देख लीजिए। ये 3 क्या बताएगी इसकी आवर्त? आवर्त बराबर 3। ब्लॉक बराबर, ब्लॉक क्या होगी? ये किसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है? पी में, तो ब्लॉक पी। संयोजक तक पी होगी, या संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके कितने? 5 संयोजकता होगी इसकी। वर्ग कितना होगा? तो वर्ग पहले इतना देखो, पी है तो इसके मतलब यस को क्रॉस किया होगा, तो 2 वर्ग लिए होंगे। इसके बाद में डी को भी क्रॉस किया होगा आवर्त सारणी में, तो कितने? 10 वर्ग को क्रॉस किया होगा। फिर उसके बाद में खुद के 4 करके 5वें में होगा। तो जोड़ लीजिए 5 10 5 15 17, इसका वर्ग भी 17 होगा। ठीक, ये सारी चीजें एक और देख लेते हैं। तो बताइए आप, ये 17 है तो ये कौन सा एलिमेंट होगा? तो आप आवर्त सारणी निकालिए, उसमें देख लीजिए। ये शायद क्लोरीन होगा, क्लोरीन आएगा। आप आवर्त सारणी निकाल लीजिए, उसमें देख लीजिए कि कौन सा एलिमेंट ये होगा जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, 17 है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है 11। ठीक, तो हमें निकाल के बताना है किसकी ब्लॉक क्या होगी, आवर्त क्या होगा, वर्ग क्या होगा, और संयोजकता क्या होगी। तो चलो इसी का यूज करते हैं। 1s2 2s2 1s 2s फिर 2p मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने अच्छे थे? 10। अब देखिए, दो तो दो 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 4 और 6 10 हो गए। और मेरे पास पूछा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगले कोष में जाएगा। 2p हो गया, 2p की अर्थ क्या है? 3s। तो 3s, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो यस 1। ठीक, अब इसी को देखते हैं लास्ट वाले को। तो इसमें ये कितना है? 3। ये किसको बताता है? आवर्त को। तो आवर्त इसका कितना होगा? 3। इसका वर्ग देखिए, अब तो ये इसमें ही है और ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा? इसका वर्ग 1 ही होगा। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन जो है वही तो सहयोग करेगा। और इसकी ब्लॉक क्या होगी? ये ब्लॉक ही है, यस ब्लॉक।
तो इसी प्रकार से हम सारे एलिमेंट की पोजीशन निकाल लेते हैं इस नियम के अनुसार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद से हम सारे एलिमेंट की पोजीशन निकाल सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट कहाँ पर स्थित है, जो कि एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।